बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो इससे पहले आपकी जो बुक थी वो और थी, अब उन्होंने बुक चेंज कर दी और ये बुक अभी कल ही मार्केट में आई है। ठीक है, सो उससे जो है मैंने स्टार्ट लिया है। जो पहले पीडीएफ फॉर्म में आपकी बुक्स थी वो उसमें क्वेश्चंस और इसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं। सो अब ये बुक है तो इस बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी जो है मैंने वीडियो बनानी है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो आपने यहाँ पे एक चीज़ देख लेनी है कि आपने जो थ्योरी होती है ना उसको थोड़ा डिस्कस ज़रूर किया करना है। ठीक है, थ्योरी में उन्होंने सारा कुछ दिया होता है, आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख के फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमने लगाना है फॉर्मूला वो हम पीछे फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। आपको जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनके आपने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्रूव करना है कि जी बार या जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी है इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। ठीक है, सो इसके लिए जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फार्मूला यूज़ करना है हम वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक पे ये सारा कुछ दिया होता है। बुक में आप देखें पेज नंबर 1 पे आप निकाल लेते हैं यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे उसने ना कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी डेफिनेशन दी है, उसको हम देख लेते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी वेयर ए बी जो है वो बिलोंग्स टू आर, मीन ए बी रियल है। ए प्लस आयोटा बी की जो फॉर्म होती है इसको आप कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आयोटा की जो वैल्यू है वो होती है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, या फिर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 भी यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा 2 - 5/7 आयोटा। अब देखें इसमें ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसको ए कहा जाता है, इसको बी, और जो बी वाला है उसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जो रियल नंबर होते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको रियल पार्ट कहा जाता है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन में हमने एक ये चीज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है वो पेज नंबर 3 पे आप देखेंगे ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला है आपके पास a/a² + b² -b/a² + b²। अब इसमें ए की वैल्यू जो है वो फर्स्ट नंबर पे आपको जो एलिमेंट दिया जाता है वो ए की वैल्यू है। जो सेकंड नंबर पे आपको एलिमेंट दिया गया होगा जो वाई वाला जिसको आप मोस्टली कह देते हैं तो वो बी की वैल्यू होगी। वो वैल्यू देख के हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। सो हम आ जाते हैं पेज पे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है उसकी वैल्यू है -4 और 7। अब इसमें जो ए की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो ए की है, यहाँ पे -4 है, वैल्यू साथ में लगाइएगा। बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो दी गई है वो है 7। फार्मूला जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वो हम यहाँ पे जो है उसको लिख लेते हैं a/a² + b², कॉमा लगाएं, -b/a² + b²। ठीक है, ये फार्मूला इसमें हमने सिंपल वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। ए की वैल्यू आपके पास है -4, आप यहाँ पे लगा दें -4/a² है, सो -4 का आपने क्या ले लें स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है 7, सो 7 का स्क्वायर ले लेंगे, कॉमा लगा लें। बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 7 और ये वाला माइनस होगा तो -7 आ जाएगी ओवर a², सो -4² प्लस बी की वैल्यू है 7। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना इस क्वेश्चंस में, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सारी सेम ही आएंगे। अगर जो फर्स्ट में आपने लिखा है वही आप सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में सेम ही है। अब यहाँ से देखें ये हो जाएगा -4 ओवर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर लें 16 और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है। जब भी पावर आपके पास जो है वो इवन नंबर में दी गई हो तो ये जो माइनस होता है नंबर के साथ वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 16 + 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पे कॉमा लगाएं, -7 लिखें ओवर यहाँ पे 4 का स्क्वायर वही 16 + 49 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए -4 ओवर आपने ऐड करना है, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 लगा, 1 कैरी, 4 में 1 ऐड किया 5 में 1 ऐड करेंगे तो 65 हो गया इक्वल -7/6।
65 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी 65 हो गया। सो ये जो है वो आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से जो है वो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। स्क्वायर रूट 2 और बी की वैल्यू से माइनस स्क्वायर रूट 5 दी है। पहले हम वैल्यू जो है वो राइट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और बी की वैल्यू है आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 5। फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे ए ओवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 2 पुट कर देंगे ओवर यहाँ पे ए स्क्वायर लिखना है, सो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस बी की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 5, इस वैल्यू का स्क्वायर राइट कर देंगे। कॉमा लगाएं, यहाँ पे माइनस बी और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट राइट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे यही डिनोमिनेटर सेम, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट माइनस है यहाँ पे, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ ओवर। अब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर। अब जब भी हमें पता है कि ये स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब ये इसकी वैल्यू 1/2 और ये 2 यहाँ पे होगा तो ये कट हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी आपने ये प्रीवियस क्लास में भी समझा होगा कि स्क्वायर रूट जो है उसकी वैल्यू 1/2 होती है और किसी वैल्यू का अगर स्क्वायर हो और उसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट हो उसका स्क्वायर ले लें तो वो रिमूव हो जाता है स्क्वायर रूट। सो यहाँ से ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये माइनस है लेकिन स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, इक्वल यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5/2 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 में 2 ऐड करें 7 इक्वल स्क्वायर रूट 5/7। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें, 1 और 0। ये आपको नंबर दिया गया, बहुत सिंपल है। सो इसमें हम ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं, वो है 1, बी की वैल्यू है आपके पास 0। हम फार्मूला राइट करते हैं। फार्मूला देख लें आपके पास क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस बी की 0 है, सो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे, बी की वैल्यू -0 है, सॉरी 0 है, सो -0 जो भी करेंगे आप यहाँ पे पहले -0 राइट कर लें, वैसे 0 0 ही होता है। ओवर यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 ओवर यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर लें 1, 0 का स्क्वायर लेंगे 0 इक्वल यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ओवर 1 का स्क्वायर लें 1 प्लस 0, 0 का स्क्वायर लिया 0। अब ये वैल्यू ऐड होगी, सो 1 ओवर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा या 0 ओवर 1 कर लें इसको। फिर नेक्स्ट इसका आंसर फाइनल करते हैं। 1 ओवर 1 का आंसर 1 आ जाएगा और कोई भी वैल्यू हो अगर उसके नोमिनेटर में 0 है तो आंसर 0 होता है, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलेंगे। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपने सेपरेट करना है। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना उसमें वैल्यू देख लें, 2 - 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसमें ये होगा जब भी आपको जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं, डिनोमिनेटर इस तरह से वो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिए जाएं, ठीक है, सो उसमें आपने क्या करना है, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज किया जाता है, शायद आपने 9th में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो रैशनलाइज का मीन होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो आपके पास आयोटा या स्क्वायर रूट वाले, कुछ क्वेश्चन शायद 9th में किए होंगे, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती थी ना उसका साइन चेंज करके उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते होते थे। सो इसमें भी आपने ये करना है कि जो स्क्वायर रूट है ना, या आप ये समझ लें कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और फिर उसको डिवाइड भी कर देना होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो उसका मीन है जो आयोटा के साथ वाला साइन है वो आपने चेंज करना है। इन क्वेश्चन में क्या करना है, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो वही काम हम पहले यहाँ पे करेंगे। सो हम क्या करेंगे, 2 - 7 आयोटा, डिनोमिनेटर को जस्ट आपने देखना है, ये फर्स्ट पे आप ऐसे ही लिखा रहने दें, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई। अब ये जहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखनी है तो वो आ जाएगी 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू इसका कॉन्जुगेट ये था, उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने, डिवाइड भी कर दिया। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 - 7 आयोटा
मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास जो वैल्यू उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू को सिंपल जो है वो आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 4 यहाँ पे आप इक्वल लगा लें, ठीक है। अब देखें 2 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे सो वैल्यू आ जाएगी 8। 2 को माइनस 5 आयोटा के साथ करें प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा, माइनस 7 आयोटा का 4 के साथ करेंगे तो माइनस 28, साथ में आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 5 से करेंगे 35 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट देखें ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो है, अब आप क्वेश्चन देख लें, इस पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फार्मूला हमें बताया ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ना, वो वाला फार्मूला हमने जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे उसको लिख लूँ, आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब इस फॉर्म में वैल्यू है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी कर लें, वही बात है। इसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का, फर्स्ट वैल्यू 4 है सो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस सेकंड वैल्यू 5 आयोटा है सो उसका हम स्क्वायर राइट कर लेंगे इस वे में, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा, ये आयोटा वाली आयोटा के साथ सॉल्व होगी सो माइनस माइनस है, दोनों तो ऐड हो जाएंगी, 38 हो जाएगा। यहाँ पे आप 38 आयोटा राइट करेंगे प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेंगे आप, जो कि होती है -1, ठीक है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है आपके पास, ठीक है। तो उसकी प्लेस पे हमने वैल्यू लगाई ओवर, यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी 4 का स्क्वायर लेंगे आप 16 माइनस 5 का स्क्वायर लें 25 आयोटा है उसका स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल लगाएं। यहाँ पे देखिए ऊपर वाली वैल्यू अब ये माइनस हो जाएगा ना, और ये 8 है, -35 जो है उसमें से आपने जो है वो 8 को माइनस कर देना है, ठीक है। -35 है सो उसको आप माइनस करके राइट कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए 35 में से आप 8 माइनस करते हैं तो 27 आ जाता है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है सो यहाँ पे -27 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस जो है वो आपके पास 38 ये एज इट इज़ रहेगा, -38 आयोटा ओवर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है 16, ये देखिए माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप अगेन पुट करें तो वो -1 आ जाएगी, ठीक है। एक बार वैसे इसको पुट कर लेते हैं, -25 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 आपने पुट किया, ठीक है। यहीं पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -27 -38 आयोटा एज इट इज़ आप राइट कर लें ओवर। यहाँ पे देखिए 16 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 25 आ गया आपके पास, ठीक है। अब जो है आपने इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करना है, इसको पेज पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ पे देखें -27 एज इट इज़, -38 आयोटा भी ऐसे ही ओवर। ये देखें 16 में 25 ऐड करेंगे, 6 में 5 ऐड करेंगे, 11 1 लगेगा, 1 कैरी 2 1 3 और ये 4 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सेपरेट कर देना, डिनोमिनेटर को दोनों नोमिनेटर के नीचे राइट करेंगे। सो आप इसको जब राइट करेंगे ना सो इस वे में करेंगे, -27/41, ठीक है। और ये वाला माइनस इधर ही लिख लें और ये आ जाएगा आपके पास 38 आयोटा ओवर 41। सो ये आंसर, अब ये रियल नंबर पार्ट आ गया इसका और ये जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। वही बात है, हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करने से पहले हम जो देखिए नोमिनेटर में जो वैल्यू है ना वो स्क्वायर में है, पहले हम ये स्क्वायर रिमूव कर लेते हैं, देन हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को राइट कर लें, वो है आपके पास -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा, ठीक है। सॉरी आयोटा ये सिंपल। ऊपर वाली वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपके पास होता है a + b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये इस फॉर्म में होता है। अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर हम इस वैल्यू को अगर लिखें तो इसको आप अगर लेना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो a की है वो -2 ले लें और इसको 3 ले लें। ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसी को लेके करते हैं, इसको माइनस नहीं बनाते। लेकिन अगर आप इसको सेकंड वैल्यू लेना चाहें, इसको फर्स्ट वैल्यू, तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। सो जो आपको इजी लगे उस वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला भी आप यहाँ पे मैं लिख दूँ, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, a - b
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें आपने इस वाली वैल्यू को बी की काउंट करना है, इसको ए की काउंट करना है। उसी तरह से अगर मैं राइट कर दूँ 3 आयोटा माइनस 2 यहाँ पे होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। 3 आयोटा, ए का स्क्वायर आपने लेना है फॉर्मूले में, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, आयोटा का स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखें सेकंड वैल्यू 2 है तो प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा। फिर माइनस है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करें ये वाला, सो माइनस है, माइनस लगेगा 2 फार्मूले का लगा लें। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे है 3 आयोटा, सेकंड वैल्यू है आपके पास 2, सो वो आप लगा लेंगे ओवर 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ अभी रहने दें, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू सॉल्व होगी, यहाँ से 9 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करेंगे सो -1 आ जाएगी प्लस 4, और यहाँ पे देखें ये माइनस 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम 12, साथ में आयोटा आ जाएगा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको यहाँ पे ये भी सॉल्व कर लेते हैं, ये -9 हो जाएगा। -9 में से आपने जो है वो 4 को माइनस करना है, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5, ठीक है, -5 और -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, सो -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। भी ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस आयोटा, ये वाला साइन चेंज होके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली वैल्यू को इसके साथ, तो -5 -12 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ ओवर डिनोमिनेटर में देखिए मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उस पर अगेन वही फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर वाली वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -5 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस +5 को आयोटा के साथ करेंगे 5 आयोटा, फिर -12 को आयोटा को 1 के साथ करेंगे -12 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा को आयोटा के साथ किया ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर दी हमने। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे -5 एज इट इज़ लगाएं, 12 में से आपने 5 माइनस करना है, -7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जो कि होती है -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है आपके पास, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए 1 का स्क्वायर लें 1, यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर लिया, वैल्यू आ जाएगी -1 इक्वल, यहाँ पे देखिए -5 और ये -12, -5 और -12 को ऐड करेंगे, सो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -17 आ जाएगा, ठीक है, -17 और -7 आयोटा ये वाला ऐसे ही ओवर, ये आ जाएगा 1 + 1, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -17 -7 आयोटा ओवर 2। अब हम सेपरेट कर लेते हैं रियल नंबर को, तो -17 ओवर 2 कर लें, यहाँ पे ये वाला माइनस इधर ले आएंगे तो 7 आयोटा ओवर 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये रियल नंबर और ये वाला आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको जब आपने राइट करना है तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 और आयोटा को यहाँ पे राइट कर लें, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 3 इसको वैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा है, रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लें, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा। सो हम क्या करेंगे, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें आयोटा को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा को 1 के साथ किया आयोटा आ गया, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर। डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, अगर हम ऐसे ही राइट कर लें अभी तो कोई भी इशू नहीं है। इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू देखिए आयोटा ऐसे ही माइनस आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दी जो कि -1 होती है ओवर, यहाँ पे a + b a - b, सो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है हमने इसको। अब यहाँ पे देखें ऊपर आयोटा +1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, इस तरह से लिखा। नेक्स्ट देखिए आयोटा +1 एज इट इज़ ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी आयोटा +1 ओवर 2, ये वाली वैल्यू आई।
इसको जब राइट करेंगे तो रियल नंबर देखें 1/2, इसको अलहदा कर दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, तो 1 + 2 आयोटा बाद में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आपने इमेजिनरी पार्ट बाद में राइट करना है। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसके भी आपने ऊपर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेना है, देन हम रैशनलाइज करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू पे वही फार्मूला a + b² का फार्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना है। सो वो फार्मूला होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा मीन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी आप ऐसे ही राइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर लें 9, आयोटा का स्क्वायर लें आयोटा स्क्वायर प्लस 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाती है 24, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो आपने राइट कर लेना है 24, साथ में आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा इक्वल लगाएं। यहाँ पे 16 एज इट इज़, 9 ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 उसकी वैल्यू पुट की, प्लस 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा इक्वल। अब देखिए -9 और 16 हो जाएगा, 16 में से जो है वो आपने 9 को जो है वो माइनस कर देना है, ठीक है। सो जब आप इसको माइनस करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास। 16 में से -9 करें तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 7। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगी। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन चेंज होगा, 4 + 3 आयोटा हो जाएगा ओवर 4 + 3 आयोटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 24 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में देखें 4 - 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 को 4 के साथ करें 28 प्लस 7 को 3 के साथ किया 21 आयोटा प्लस 24 के 4 के साथ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 96, साथ में आयोटा प्लस 24 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 72 आयोटा स्क्वायर ओवर, ये वही फार्मूला अगेन फार्मूला पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर राइट कर लेंगे आप, ठीक है। इस तरह से फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इक्वल लगाएं 28 एज इट इज़ प्लस आयोटा वाली वैल्यू सॉल्व हो रही हैं 20, ये देखें 6 में आपने 1 ऐड करना है 7 हो जाएगा, तो 9 में 2 ऐड करें 11, तो 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो कि है -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है आपके पास, ठीक है। ओवर डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इक्वल लगाएं, ऊपर वाली वैल्यू को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ 28 ऐसे ही, ये प्लस 117 आयोटा -72 हो जाएगा ओवर 16 -9 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 पुट कर लेते हैं। तो 28 और 72 को जो है वो आपने सॉल्व करना है। सो देखें आपके पास क्या वैल्यू आती है, कैरी ले लें आप, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस किया ना तो 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इधर 6 रह गया, 6 में से 2 - 4 44 आ जाएगा। 72 में से 28 माइनस करें 44, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस प्लस 117 आयोटा, ऐसे ही ओवर ये 16 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 16 में आप 9 ऐड करें 25 आता है, ठीक है। अब सेपरेट कर देते हैं, रियल नंबर -44 ओवर 25 राइट कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो 117 ओवर 25 साथ में ये आयोटा, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके जो है वो सेपरेट हो गए। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव दैट जी बार या जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। अब ये जो आपको दिया जाता है ना
ये IFF, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है आपने ये साइड इस तरह से ही प्रूव करनी है और इधर से इधर को भी प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा लेट करें क्योंकि वैल्यू नहीं दी गई आपको, ठीक है। सो लेट आप करोगे, लेट इफ जी इज रियल। अगर जी रियल है तो आपने लेट क्या किया है, जी की वैल्यू को आप लेट कर लें x प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लें। जब आप इस वैल्यू को कॉन्जुगेट लेंगे ना, अब कॉन्जुगेट जब आप लेंगे तो इधर बाहर आ जाएगा इक्वल x प्लस 0 आयोटा, यहाँ पे भी आप लगा लेंगे। ये हो जाएगा जी बार इज इक्वल टू एक्स, बाहर की वजह से ये वाला साइन चेंज होगा, 0 आयोटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जी बार की वैल्यू अगर आप फाइंड करें, ये तो 0 हो गया तो x आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये देखें ये रियल नंबर ही आपके पास आया है, इमेजिनरी वाला पार्ट ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे, सो z इज इक्वल टू जी बार है, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्सली आप यहाँ पे राइट करें। कन्वर्सली का मीन आप ये करेंगे कि इफ़ जी बार इज इक्वल टू जी, उसके लिए आप लेट कर लें जी की नई वैल्यू, जो कि आप लेट करेंगे x प्लस आयोटा y। ये वाली वैल्यू आपने लेट की है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे इस तरह से, तो x प्लस आयोटा y यहाँ पे भी ले लें। ये हो जाएगा जी बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, यहाँ से साइन चेंज हो गया। तो अब हमें पता है कि जो वैल्यू है z वो है जी बार के इक्वल, ठीक है, जी बार के इक्वल। सो जी की वैल्यू जो थी वो हम पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी इक्वल टू जी बार, सो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। हम यहाँ से x की वैल्यू को मूव कर लेते हैं, आप उधर ले जाएं, इधर से y की वैल्यू को इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सॉरी आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। ये x उधर चला गया, माइनस का हो गया, ये इधर आ गया प्लस का हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा वाई इक्वल 0, प्लस माइनस कट गए, 0 हो गया। यहाँ पे 2 को भी उधर ले जाएं, आयोटा वाई इज इक्वल टू वो 0 हो जाएगा, डिवीजन में 0 की जाएगा 0। यहाँ से आप देखें आयोटा को उधर ले जाएं, वो भी 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है। एज y इज इक्वल टू 0, सो z इज रियल, ठीक है। अगेन आपने वैल्यू ली, वो भी रियल आ गई। अब देखें 0 आ गया y भी, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं z इज रियल। अब y 0 आने का मीन है यहाँ पे जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, z इज इक्वल टू x रह जाएगा, ठीक है। सो यही तो आपने प्रूव करना था। तो इस तरह से जो है वो आप देख लें कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।